जबरदस्त किस्म का जैवलिन थ्रो फाइनल दिखा। अरशद नदीम ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, सिल्वर मेडल हुआ पाकिस्तान के नाम, गोल्ड मेडल हुआ इंडिया के नाम। एंड व्हाट a performance by नीरज चोपड़ा, boy he is indeed India's golden boy। अब 12 की फील्ड थी और सारे टॉप मतलब जेवलिन थ्रोअर्स थे और उसमें नीरज का नंबर 1 आना विद थ्रो ऑफ ओवर 88 और फिर नदीम का सेकंड आना विद थ्रो ऑफ 87 पॉइंट समथिंग 75 आई थिंक इट वाज मीटर्स। बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जेवलिन थ्रो में भाईजान गोल्ड मेडल जीता उसने, गोल्ड मेडल जीतना समझते हो कि कितनी, वो कहते हैं कि हमारी का काम होता है भाईजान। और जेवलिन थ्रो फाइनल में जो है वो नीरज चोपड़ा जो है इस टाइम गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं और इंडिया का नाम जो है फख्र से उन्होंने बुलंद कर दिया और इंडियन लोग जो है वो नीरज चोपड़ा के ऊपर प्राउड फील कर सकते हैं। भाई नीरज चोपड़ा एक अलग ही क्लास अपार्ट दिख रहा है। इस मुकाबले में वेबर भी था और भी दुनिया के बड़े नामवर जेवलिन थ्रोअर्स थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ही वाज लुकिंग एब्सोल्यूट अ क्लास अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स। और एक दफा फिर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उसने जीता और कितनी आराम से उसने जीता, उसको कॉन्फिडेंस ही अलग था अपने ऊपर। नीरज डिजर्व्ड इट, ट्रेनर हैज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का वो मतलब वो है रीडिंग चैंपियन है और यू कैन सी दैट confidence in him when he comes into throw but I was surprised he didn't breach the 90 mark। इंडिया को देखो कि वो लोग टैलेंट की कदर करना किस तरह जानते हैं, टैलेंट को हीरा बनाते हैं। आज वो गोल्ड मेडल जीत गया ना, और गोल्ड एक ही होता है, क्रिकेट का गोल्ड वो पीछे लगा हुआ है, किंग कोहली वो लगा हुआ है। और भाईजान नीरज चोपड़ा ने आज इंडिया का नाम हिस्ट्री में क्रिएट किया, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। और इस बंदे का और गोल्ड मेडल का भाई जो कोई अलग ही रिलेशन है, पहले भी जीत चुके हैं और अब दोबारा से इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीत लिया है इंडिया के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यंगिस्तान क्रिकेट में। दोस्तों, इंडिया के लिए नीरज चोपड़ा ने एक और बार इतिहास लिख दिया है और उन्होंने वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप के फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में और पाकिस्तानी अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी को हराया है और वो हैं अरशद नदीम, उनको हराया है उन्होंने। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है पूरे इंडिया के लिए। और नीरज चोपड़ा की जो कि गोल्डन बॉय के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन काफ़ी चौंकाने वाला है। उनका ये कहना है कि ये तो पहले ही कंफर्म था कि नीरज चोपड़ा जीत जाएंगे, लेकिन अरशद नदीम ने अच्छी वापसी की है। और इंडिया में जो फैसिलिटीज़ प्लेयर्स को मिलती है, चाहे फॉरेन कोच हो, चाहे स्पॉन्सरशिप हो, चाहे एड्स हो, तो इससे प्लेयर का काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और जिसको वो हेल्प करता है, मॉडर्न टेक्निक्स को भी लेके हेल्प करता है प्लेयर को जिताने में। और वही अरशद नदीम चोट के बाद वापसी कर रहे थे तो उनको उस टाइप की सपोर्ट नहीं है, फिर भी उन्होंने अच्छा किया। तो पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत सारा यहाँ पे अपनी विशेष दी हैं नीरज चोपड़ा को और बहुत बहुत बधाई नीरज चोपड़ा को। What a moment we were witnessing for past 1 hour and 15 minutes or so। पिछले सवा घंटे से क्या जेवलिन थ्रो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि बुदापेस्ट हंगरी में खेली जा रही है, क्या जबरदस्त किस्म का जेवलिन थ्रो फाइनल दिखा। अरशद नदीम ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, सिल्वर मेडल हुआ पाकिस्तान के नाम, गोल्ड मेडल हुआ इंडिया के नाम। एंड व्हाट a performance by नीरज चोपड़ा, boy he is indeed India's golden boy। आज जिस तरह आप कमेंट्री भी सुन रहे थे, किस तरह एक क्रेज था नीरज चोपड़ा को लेके, कमेंटेटर्स की भी आवाज में, उनको भी पता था कि 6.4 मिलियन 2 मिलियन का इसका इंस्टाग्राम फॉलोइंग है और ये इंडिया वोक के कवर के ऊपर आया है। तो दूसरी तरफ अरशद नदीम था जो कि अपनी शोल्डर इंजरी के बाद 1 साल किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सका, फिर उसकी इंजरी के इशूज, फिर उसकी स्पॉन्सरशिप्स के इशूज, फिर कॉमनवेल्थ में एक गोल्ड मेडल जीता और आज एक बहुत बड़े मुकाबले में अरशद नदीम ने ये सिल्वर मेडल सिर्फ 35 मीटर की दूरी से हारा है, विच इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय अरशद नदीम। पाकिस्तान एथलेटिक फील्ड के लिए ये एक बहुत हार्टनिंग एक अपडेट है, क्योंकि सिल्वर मेडल आना इटसेल्फ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जस्ट अ माइन्यूट डिफरेंस ऑफ 35 मीटर, वो भी नीरज चोपड़ा के सामने मुकाबला करना। नीरज चोपड़ा एक अलग ही क्लास अपार्ट दिख रहा है। इस मुकाबले में वेबर भी था और भी दुनिया के बड़े नामवर जेवलिन थ्रोअर्स थे, लेकिन नीरज चोपड़ा ही वाज लुकिंग एब्सोल्यूट अ क्लास अपार्ट फ्रॉम एवरीवन एल्स। और एक दफा फिर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल उसने जीता और कितनी आराम से उसने जीता, उसको कॉन्फिडेंस ही अलग था अपने ऊपर कि पहला थ्रो अगर उसका नीचे गया, उसने बोला इतना ही 70-75 मीटर का मैं अपने नाम के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता, वो ओवर स्टेप कर गया पहली थ्रो के अंदर। अब मैं रूल आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि होता क्या है कि पहले शुरू में 12 एथलीट्स होते हैं,
बिल्कुल पहले राउंड के अंदर दो ग्रुप्स थे, एक ग्रुप ए था, एक ग्रुप बी था, दोनों में 15-15 एथलीट्स थे। जो टॉप 12 थे, टॉप 12 डायरेक्ट पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किए जो अगले साल है, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिफिकेशन मार्क था 85.16 मीटर का, उसपे सिर्फ दो लोग डायरेक्ट क्वालिफाई हुए, एक था अरशद नदीम और एक था अरशद चोपड़ा। अब अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ये दोनों थे जो कि डायरेक्ट क्वालिफाई किए पेरिस ओलंपिक में, और 12 के साथ यानी इन दो के अलावा 10 एथलीट्स ने आज मुकाबला किया फाइनल के अंदर। और अरशद और नीरज क्लास अपार्ट रहे, दोनों सबसे बहुत मुख्तलिफ रहे। हालांकि अरशद का बहुत स्लो एंड लो स्टार्ट था, अरशद ने बहुत नीचे से स्टार्ट किया, 70 मीटर की पहली थ्रो की। किसी को उम्मीद नहीं लग रही थी कि यार अरशद नदीम तो 6 नंबर पे चला गया है, ये तो क्या कहते हैं जैना जो इंडिया का दूसरा एथलीट था वो भी ऊपर चला गया है, यार ये तो 6 नंबर पे आ गया, अरशद क्या कर पाएगा। लिटरली आई वाज थिंकिंग ऑन दैट कि यार अरशद तो पता नहीं 5वें पे भी खत्म करेगा नहीं खत्म करेगा। मैंने भी अपने दिमाग में केमिकल लो चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जो तीसरे राउंड का थ्रो था अरशद नदीम का, उसने सबको स्टंट करके रख दिया। आई एम श्योर आप लोग को भी, मुझे भी, सबको दुनिया में, कि भाई साहब ये तुम थ्रो कहां से निकाल के लिया है। और बिग कांग्रेचुलेशंस टू अरशद नदीम, बिकॉज ये विक्ट्री जिस मुश्किलात के साथ आई है, ये मैं इसकी रीजन आपको बताऊंगा और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ था नीरज चोपड़ा। भाई नीरज चोपड़ा के ऊपर आके फुल स्टॉप लग जाता है। इंडिया को ना ब्रांड बनाना आता है, उनको अपना एथलीट को सेलिब्रेट करना आता है। इसमें फैंस का भी बहुत अमल दखल है, इसमें मीडिया का भी बहुत अमल दखल है, और सबसे ज्यादा अमल दखल स्पॉन्सरशिप्स का है। और जितना आज नीरज चोपड़ा के लिए ना ग्राउंड में जो आवाजें थी, जो कमेंटेटर की एक इन्वॉल्वमेंट थी नीरज चोपड़ा को लेके, ऐसा लग रहा था कि नीरज चोपड़ा को वो जानती है, बाकी और किसी को नहीं जानती। हालांकि इजिप्ट का जो थ्रोअर था और अरशद नदीम था, उन दोनों के वो नाम भी मिक्स कर गई। जब बाद में अरशद आया, इजिप्ट वाले ने अरशद से पहले थ्रो ली थी पहले राउंड में, और उसके बाद अरशद आया तो कहती नो नो आई एम सॉरी, आई थॉट दैट इजिप्ट थ्रोअर वाज नदीम बट दिस बॉय इज नदीम फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये एक लेवल है कि वही वाली बात है कि आप ऐसा मुकाबला लड़ो या ऐसा खेल खेलो कि आपके आने से पहले भी जो रिसर्चर, जो कमेंटेटर है जिसने आपके बारे में बात करनी है, वो रट के बैठा वो आपके ऊपर कि आपको क्या है। मतलब उसको दूसरों का इतना नहीं पता था जितना नीरज का, उसको इंस्टाग्राम भी पता था, उसको सोशल मीडिया भी पता था, उसको ब्रांड वैल्यू भी पता थी, उसको वोग के ऊपर कवर पे आया वो भी पता था, वो इंडिया का गोल्डन बॉय है वो भी पता था, वो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है वो भी पता था। सो ये होता है ब्रांड बनाने का सिला। मेहनत नीरज की है, नीरज को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में उसकी मेहनत हुई है, फिर टर्की में अभी रिसेंटली अंतालिया के अंदर उसने कैंप सर्व किया है। ठीक है, फेडरेशन पैसा लगा रही है, स्पॉन्सरशिप्स आ रहे हैं, ब्रांड भी बहुत वैल्यू दे रहा है कि इंडिया का अगर नॉन क्रिकेटर कोई सबसे बड़ा ऐसा स्पोर्ट्समैन है वो नीरज चोपड़ा है। दिन है नीरज चोपड़ा, भाईजान नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है और हमारे अरशद नदीम ने सिल्वर जीता है। लेकिन जो मजा गोल्ड का होता है वो सिल्वर का नहीं होता, ये आपको मैं बात बता दूं। और ये गोल्ड जीतने के लिए, ये मेहनत के लिए, इसके पीछे बड़ी ज्यादा वो कहते हैं ना हार्डवर्क है अगले का। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया आपसे आगे है, इंडिया आपसे खेल में आगे है। इंडिया चाहते हुए थे असी ओदे ते फिर समझते तुसी गए हो ओदे, मतलब यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इंडिया को देखो, वो अपने प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करते हैं, वो अपने प्लेयर को प्रोडक्ट किस तरह बनाते हैं। अब आपका जो अरशद नदीम है, उसने तो बेचारे ने मेहनत की है, लेकिन वो अपने हर्चे पे गया बेचारा, अपने हर्चे से कर्जा उठा के फिर वो खेलने गया उधर। लेकिन नीरज चोपड़ा को भाईजान इंडियन गवर्नमेंट, ये वो हर बंदा उसके जो है वो ना हर्चे शर्चे उठाता है, और उसने आज इंडिया का नाम भाईजान रोशन किया, हिस्ट्री क्रिएट की है ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक्स में भाईजान एथलीट्स में। उसने जेवलिन थ्रो में भाईजान गोल्ड मेडल जीता, उसने गोल्ड मेडल जीतना समझते हो कितनी, वो कहते हैं कि हवारी का काम होता है भाईजान। मैं कहता हूं बंदे को मतलब मेहनत तो उसने भी की थी ना अरशद नदीम ने, लेकिन वो नहीं जीता। क्यों नहीं जीता? ज्यादा मेहनत इसने की थी। देखे मेहनत सारे करते हैं, लेकिन जीता एंड पे वही है जिसने ज्यादा मेहनत की होती है, जिसने ज्यादा हार्डवर्क किया होता है। यही चीज मैं पाकिस्तान को कहता हूं, और भाईजान कुछ तो सहलो इंडिया को लूं, कोई अच्छी चीज इंडिया से सीख लिया करो। वो अपने प्लेयरों के ऊपर इन्वेस्ट किस तरह करते हैं, चाहे उनका कोई हॉकी का प्लेयर है, चाहे उनका कोई क्रिकेट का प्लेयर है, चाहे उनका कोई फुटबॉल का प्लेयर है, चाहे उनका कोई भी प्लेयर है भाईजान, वो हर एक के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हर एक को खर्चा देते हैं, हर एक को मंथली पैसे देते हैं। और साढ़े च की होता है, साढ़े चल देंगे जे, कोई नहीं जे देंगे। ये अरशद नदीम है, ये अपने हर्चे पे भाईजान खेलने गया है, अपने हर्चे पे।
इसको किसी ने कुछ नहीं दिया और ना ही कोई इसी को कुछ देगा। 2021 में भी इस बंदे ने अपने हर्चे से ये गया था, आज फिर ये बंदा अपने हर्चे से गया है और भाईजान चलो कुछ ना कुछ कर गया है। लानत है पाकिस्तान के ऐसे लोगों के ऊपर यार, मतलब आप टैलेंट की कदर करना नहीं जानते। इंडिया को देखो कि वो लोग टैलेंट की कदर करना किस तरह जानते हैं, टैलेंट को हीरा बनाते हैं। आज वो गोल्ड मेडल जीत गया ना, और गोल्ड एक ही होता है, क्रिकेट का गोल्ड वो पीछे लगा हुआ है, किंग कोहली वो लगा हुआ है। और भाईजान नीरज चोपड़ा ने आज इंडिया का नाम हिस्ट्री में क्रिएट किया, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। पहला इंडियन बना जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है।